इन 6 पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से उतार लेते हैं तो आप रियलाइज करोगे कि आप मोर हैप्पी हो रहोगे। 2024 एंड है, खत्म होने वाला है, 2 या 3 दिन बचे हैं। तो ये जाते हुए साल में और आते हुए साल में हमें क्या-क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें सीख कर उसमें नहीं दोहरानी, उसमें नहीं करनी, और कुछ-कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसे हम करके अपनी हैप्पीनेस को, अपने गोल्स को, अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। देखिए, सक्सेस का अगर हम बात करें, सक्सेस ना हर आदमी के लिए अलग-अलग उसकी डेफिनेशन है। किसी के लिए सक्सेस का मतलब है उसकी हेल्थ को, उसकी जो उसका बॉडी है, मतलब एक फिट बॉडी रखना, उसकी एक सक्सेस है। किसी की सक्सेस है जॉब पाना, किसी की सक्सेस है प्रमोशन लेना, किसी की सक्सेस है अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना, और किसी की सक्सेस है अपने बच्चों को अच्छा-अच्छा, मतलब उनका फ्यूचर अच्छा करना। तो ये सारी जो सक्सेस का मीनिंग अगर हम देखें तो सबका अलग-अलग है। तो आप अभी किसी भी फेज में हैं अपनी लाइफ के, आप एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप घर में अकेले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे मैं 6 चीजों पे बात करूंगी, 6 पॉइंट्स रहेंगे। इन 6 पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से उतार लेते हैं तो आप रियलाइज करोगे कि आप मोर हैप्पी हो रहोगे। जो आप पहले जिंदगी जी रहे थे और जो आप अब जिंदगी जियोगे, तो उसमें आप एक स्टेबल, एक रिलैक्स माइंडसेट से आप उसको जी रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो बेसिक पॉइंट है, वो यही है कि हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज प्रायोरिटाइज नहीं करते। हमारे गोल्स हो गए, ठीक है, हमें अगर लाइफ में कुछ चाहिए, हमें पता ही नहीं है, हम उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करते, तभी हम उस चीज को एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। हम जब भी कोई काम करते हैं, लाइक अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्टडी करते टाइम तो हमारे बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहेगा, एक डिस्ट्रक्शन टाइप आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ चीजें पता ही नहीं है कि हमें ये चीज मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एट द इस टाइम पे मुझे ये वाली ही चीज करनी है। तो सबसे पहले तो जब भी आप, मतलब जैसे अब आपको 1 जनवरी से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या आप टुमारो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी डायरी या नोटबुक आपकी जो भी है, आप उसमें प्रायोरिटाइज करिए अपनी गोल्स को, अपनी चीजों को जो आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। देन आप एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे उन चीजों को लेके। अदरवाइज आप एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप इसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये मैं करूं, ये नहीं करूं, ये मैं करूं। तो वो चीज ना कहीं आपकी डिसीजन को एक क्लियर नहीं बनाता है, और एक क्लियर डिसीजन अगर आप नहीं ले पाते हो तो चीजें कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाती हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए अपनी प्रायोरिटीज को, देन उसके बाद एक क्लियर डिसीजन आप ले पाएंगे। एंड एक डिस्ट्रक्शन वाली भी एक पॉइंट नोट करिए कि डिस्ट्रक्शन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कहाँ निकलता है। सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते हुए निकल रहा है, या फिर घर वालों से बात करते हुए निकल रहा है। जैसे हम स्टडी करते हैं, फोन आ गया सडनली हमारे घर से, या हमारे किसी फ्रेंड से, तो हम उससे बात कर रहे हैं, बात करते करते हमें घंटे निकल जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ में, तो डिस्ट्रक्शन का सबसे पहले तो आपको ना, जो भी डिस्ट्रक्शन है आपके अराउंड, उनका एक पेपर लो, उस पर लिखो और उस पर देखो कि आप, मतलब अगर दिन में, पूरे दिन में अगर आप ऐसे जन हो जो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से ही आप 1 घंटा 2 घंटा बात कर रहे हो, तो फिर आप अपने गोल के लिए क्या ही सीरियस रहोगे। तो वहां पे आपको क्या 10 मिनट 15 मिनट निकालने कि हाँ, मुझे सोशल मीडिया इतने टाइम में इतने टाइम तक चलाना है, मुझे यहाँ पे ये टाइम अपना स्पेंड करना है। तो एक सिस्टमैटिक वे बनेगा और आप थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कर पाओगे। ये फर्स्ट पॉइंट है, और इसको स्टार्ट करिए ताकि आपको चीजें समझ आए और आप चीजों को अच्छे से कर पाए। एंड द सेकंड पॉइंट है, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। यहाँ पे बहुत सारा, ये जो लाइन है ना इस लेसन की, तो ये हमें कभी कभी कभार आपने ऐसा देखा होगा कि यार हम ना जल्दी जल्दी में, बहुत ही जल्दी ऐसे होते हैं ना कि हमें चीजें समझ ही नहीं आती। हम जो हमारे लिए अच्छा हो रहा होता है ना, हम उसको भी एकदम से रिएक्टिव होकर एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, वो चीज वहीं पे खराब हो जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि आप पॉज लो, सोचो, देन कैलकुलेट करो कि भाई वो चीज आपके लिए कितना क्या सही है, देन रिएक्ट करो। एकदम से रिएक्ट करना कभी कभार आपके लिए भी गलत हो सकता है। थर्ड जो चैप्टर था, उससे जो मुझे लेसन मिला, बैलेंस योर लाइफ। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपका और स्पेशली यहाँ पे 4 पिलर मेंशन किए हैं इस बुक में, लाइक आपका वर्क, रिलेशनशिप, हेल्थ, एंड द लास्ट वन आपकी पर्सनल ग्रोथ। तो इन ये 4 जो पिलर हैं आपके लाइफ के, ये चारों पिलर अगर बैलेंस्ड हैं तो आप हैप्पीली अपनी लाइफ को जी सकते हो। वर्क, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टडी करना आपका वर्क है। आप जॉब में हैं तो हाँ, आपको पता है कि इतने से इतने टाइम मेरा जॉब का है, बट जॉब के बाद में मेरे अदर रोल भी हैं। मैं मतलब मेरे रिलेशनशिप के लिए भी मुझे टाइम निकालना है, मेरी फैमिली है, सोशल लाइफ है मेरी, उन सारी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना, अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकालना है। आजकल हम लोग जिम की सब्सक्रिप्शन बहुत मतलब इजीली ले लेते हैं कि भाई जिम जाना है मुझे, और कई लोगों के तो गोल भी हो गए होंगे कि अब तो इस 1 जनवरी से मुझे जिम ही जाना है, जिम ज्वाइन करना है, और जल्दी जल्दी जाके सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, बट जिम जाने का टाइम ही नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे ये है कि एकदम एक्साइटेड होकर चीजों को नहीं करना है, आपको पहले अपने लिए धीरे धीरे टाइम निकालना है। मॉर्निंग में स्टार्टिंग में अगर आप एकदम से कर लोगे ना कि भाई मैं 8 बजे वाला बंदा, अगर आप उसको एकदम से 6 बजे उठा दो, वो नहीं उठ पाएगा। तो धीरे धीरे आप 8 से 7 करो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप उस चीज को, जब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा ना कि आपकी एक्सरसाइज करने में, आपकी बॉडी को, तो आपको एक इनर्जेटिक, अलग ही एक एनर्जी आपको सब लगेगी आपकी बॉडी में। आप पूरे दिन पॉजिटिव फील करोगे अगर आप एक्सरसाइज वगैरह या स्ट्रेचिंग करते हो तो पूरे दिन में आपको सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में, आप जब भी फ्री हैं मॉर्निंग में, वैसे ट्राई करिए कि मॉर्निंग में आप 10 मिनट तो एटलीस्ट अपने लिए निकालें।
जिसमें आप मेडिटेशन करें या जो भी कुछ है वो आप अपने लिए करें, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए करें, ताकि वो पूरा दिन आपके लिए अच्छा जाए। एंड पर्सनल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। आप सब कुछ कर रहे हैं बट आपकी पर्सनल ग्रोथ जीरो है, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जाने लगोगे। तो ये जो चारों पिलर हैं, इनको मैनेज करने का ट्राई करो, इनको बैलेंस करने का ट्राई करो। और रिलेशनशिप है आपकी, अगर आप घर पे टाइम नहीं दे रहे हो, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर मतलब अपने पार्टनर के साथ टाइम नहीं दे रहे हो, तो फिर आप कहीं ना जो आपका एक ब्यूटीफुल जो फेज है आपकी लाइफ का, आप उसको भी मतलब इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो वो जब आप बहुत आपकी एज हो जाएगी 50-55, जब आप हो जाओगे, देन आप जब पीछे मुड़ोगे तब आपको रिग्रेट होगा यार कि काश मैं उस टाइम वो मोमेंट इंजॉय मुझे करना चाहिए था। तो ये सब रिग्रेट ना फील हो, तो उसके लिए सिंपल सा है कि इन सारे पिलर को बैलेंस्ड करना सीखिए, ठीक है। एंड आपका जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ जो लेसन है वो यही है। ये जो फोर्थ पिलर इसमें बताए हैं ऑथर ने, इन चारों पिलर को आप उनको इवेल्युएट करते रहना है, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा तो नहीं कि मैं एक पिलर पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, मतलब मैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं पूरे टाइम वर्क कर रहा हूँ तो वर्क ही करता जा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर मतलब एकदम रिलैक्स हो गया हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, आलसी हो गया हूँ, तो फिर अपने हेल्थ और इन सारे मेरे बाकी पिलर खराब होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा। इन सारे ही पिलर्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए। और आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं अपकमिंग वीडियोस में और भी वीडियोस लेके आऊंगी, और भी आइडियाज लेके आऊंगी, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने गोल्स को, अपनी थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ आता है आपका जंक ऑफ योर लाइफ। जितने भी जंक है आपकी लाइफ का, जितनी भी चीजें बेकार हैं, उन चीजों को जल्दी से सॉर्टेड करिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जिंदगी जी पाए, पीसफुल जिंदगी जी पाए, लाइफ जी पाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो भी फिजिकल जंक है आपकी लाइफ में, लाइक आपका जो घर है वो बिखरा पड़ा हुआ है, आपकी जो स्टडी टेबल है वो बिखरी पड़ी हुई है, तो उसको, इन चीजों को ना सेटल करिए, सेट करिए चीजों को, ताकि आपका माइंड ना सेट उसमें रहे और शांत रहे आपका माइंड। सेकंड है आपका मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस मतलब जो भी हमारी, जैसे हमने कल से ही कुछ चीज करना स्टार्ट करनी है, और उस चीज को हमने इतना ज्यादा अपने ऊपर एकदम से स्ट्रेस डाल दिया कि भाई टू डू लिस्ट हमने इतनी लंबी बना दी कि हम उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। जब हम उसे अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे माइंड में डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। हम जो अपने खुद के गोल को अचीव नहीं करते, तो जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है वो नहीं आएगी। तो धीरे धीरे छोटे छोटे गोल बनाइए, उनको आप अचीव करेंगे, तो आपको एट द एंड जब भी डे आपका खत्म होगा ना, तो आपको बहुत ही हैप्पीनेस महसूस होगी, और एक अचीवमेंट, आपने कुछ कोई चीज को अचीव कर लिया हो उस तरीके का आपके अंदर महसूस होगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी और मोटिवेशन भी आएगा उस काम को दोबारा करने का। अदरवाइज क्या, हमारा मोटिवेशन भी यहाँ चला जाता है। देखा है ना, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज अगर हम एक दिन बहुत ज्यादा कर लें किसी दिन, और दूसरे दिन हम करते ही नहीं है, फिर ये हमारे हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बैलेंस करके करो, धीरे धीरे करो, बट हाँ ऐसा करो कि आप उसको कंसिस्टेंटली चीजों को कर पाए। एंड लास्ट मतलब इसी में जो आपका थर्ड है वो है आपका गिल्ट। अगर आपको है, मतलब इमोशनल गिल्ट है, मान लीजिए आपने किसी से बात नहीं की, किसी से आप गुस्सा है, और आप उसी के इंतजार में कि यार वो पहले बात करेगा तभी मैं बात करूंगा, उस चीज को आप सॉर्टेड नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से पहल स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से बात स्टार्ट कर सकते हैं। क्या पता जो सामने वाला है उसके अंदर भी वही चीज हो, आप बात करें तो आपकी बात सॉर्टेड हो जाए, आपका जो इमोशनल गिल्ट है वो वहां पे खत्म हो जाए, और आप इजीली एक पीसफुल लाइफ जी पाए। एंड जो लास्ट पॉइंट है इस लेसन का, ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, लास्ट वन है आपका पावर ऑफ एक्सपोजर। आपको अपना जो भी, जैसे हम ना अगर एक एनवायरमेंट में रह रहे हैं, हमारे एक ह्यूमन नेचर है, अगर हमें किसी कोई एनवायरमेंट हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो हम क्या उसी में ही रहते हैं, हम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। और जब तक हम अपने आप को पुश नहीं करते उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, तब तक हम अपनी लाइफ में भूल ही जाओ कि आप कुछ अचीव करोगे, कुछ डिफरेंटली अचीव करोगे। अदरवाइज क्या, हाँ कट रही है, चल रही है जिंदगी, दूसरा दिन आया, आज का दिन निकल गया, दूसरा दिन आया, ठीक है वो भी निकल जाएगा, ऐसे नेक्स्ट ईयर भी आएगा वो भी निकल जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर से पहले पहले आपके जो भी गोल है, या फिर आपको कुछ बहुत टाइम से आपकी इच्छा थी किसी चीज, कोई स्किल सीखने का, ऐसा कुछ, तो आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। एक होता है ना कि उस पर एक्शन लेना, तो स्टार्ट करिए, भले आप उस चीज को, ठीक है बैड कितना भी बैडली क्यों ना करो, बट यार खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, यार कि हाँ मुझे ये चीज अच्छी लगती है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे ये चीज हैप्पीनेस देती है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसलिए अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आज ही आप एक काम कर सकते हैं, 5 थिंग्स की ऐसी जो आपको अपनी लाइफ में करनी थी बट आप कर नहीं पाए, कोई भी रीजन रहा हो आपकी लाइफ में, तो उन चीजों को लिस्ट डाउन करो, और आने वाले साल में स्टार्ट करो उन चीजों पे एक्शन लेना, ताकि आप उन चीजों को धीरे 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 करके सीख पाओ। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए। और लास्ट तक जिसने भी इस वीडियो को देखा है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपको भी लगता है कि आपने पूरा वीडियो देख के कहीं ना कहीं कोई चीज तो महसूस की होगी कि हाँ आप भी वो गलती कर रहे हो एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में, और अगर गलती कर रहे हो तो जल्दी से उसको इंप्रूव करो, क्योंकि 2025 जो आने वाला है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक नई, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन लेना है, ऐसा कुछ नहीं, हैप्पीली नई लाइफ की नई साल की शुरुआत करिए, बट हाँ कुछ कुछ मिस्टेक्स को वहीं पर ही खत्म करके। ओके, सो अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।